ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से एक प्रश्न पूछा। उस प्रश्न में वो पूछते हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, कृपा करके मुझे ये बताओ कि वेदों के अंदर में 3 गुणों का प्रभाव होता है, क्योंकि वेदों का विषय 3 गुण है, लेकिन भगवान तो गुणों से परे है। तो फिर वेदों के द्वारा हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? ये एक प्रश्न पूछा था। दूसरा उन्होंने प्रश्न पूछा था कि वेदों के अंदर में भगवान की कौन सी महिमा का वर्णन है? क्या वो भगवान के निराकार रूप के बारे में बताते हैं, या श्री भगवान, पुरुषोत्तम भगवान, आदि पुरुष भगवान जो साकार रूप में है, उनके बारे में महिमाओं का गान है? तो उसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी जो है वो बताते हैं एक कथा। जब नारद मुनि अलग अलग जगहों पर भ्रमण कर रहे थे तो बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां पर नारायण ऋषि से ये प्रश्न किया। तो नारायण ऋषि नारद मुनि को जवाब देते हुए बताते हैं कि यही प्रश्न जनलोक में एक सभा के अंदर में पूछा गया था, और वहां पर जो 4 कुमार थे, ब्रह्मा के जो पुत्र हैं 4 कुमार, उनमें से एक कुमार सनंदन, उन्होंने इसका वर्णन किया, इसका उत्तर जो है उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये सनंदन जो है ये अब उत्तर बता रहे हैं जनलोक के अंदर में, वहां पर सभा में बता रहे हैं। तो सनंदन जी कहते हैं कि जब भौतिक सृष्टि इसका जब प्रलय होता है, तो ये प्रलय होने के पश्चात भगवान जो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में गर्भोदक सागर में भगवान लेटे हुए हैं, ये सारी सृष्टि उनके शरीर के अंदर में समा जाती है। और क्या होता है, कुछ समय तक ये सृष्टि इसी तरह से विलीन रहती है, भगवान के शरीर में रहती है। जैसे हम लोग सवेरे जो है जागृत रहते हैं, काम करते हैं, रात को हम लोग नींद में सो जाते हैं, हम क्रिया जो है हमारी निष्क्रिय हो जाते हैं। दोबारा जब सवेरे हम जागृत होते हैं, धीरे धीरे दोबारा हम जो है क्रियाशील होते हैं। इसी प्रकार ये सृष्टि जो है ये पहले कार्यशील रहती है, उसके बाद में जब इसका प्रलय होता है, प्रलय होने के कुछ समय तक भगवान के अंदर में विलीन रहती है। बाद में जब दोबारा भगवान सृष्टि करते हैं, उस समय बताया जाता है ये वेद जो हैं भगवान की स्तुति करते हैं, महिमाओं का गान करते हैं। और ये उदाहरण दिया जाता है जैसे मानो जब राजा रात को सो जाता है
तो उसके जो कुछ लोग होते हैं वो सवेरे आकर के जो राजा को जागृत करते हैं, वो कैसे जागृत करते हैं? राजा की स्तुति प्रारंभ करते हैं, उनके यशों का गान करते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे अपनी स्तुति सुनते हुए वो राजा जो है जागृत होता है, उठ जाता है। इसी प्रकार बताया जाता है जब दोबारा सृष्टि का निर्माण होता है, ये जो सारे वेद हैं जिसे श्रुति कहा जाता है, ये सारे वेद एक मूर्तिमान रूप में, एक रूप धर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप जरा समझिए वेद कितने महान हैं। वेदों के अंदर में हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनके द्वारा प्रार्थना भगवान के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण होगी। तो ये प्रार्थनाएं बड़ी ही सुंदर हैं और इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली प्रार्थना में वेद जो हैं भगवान से कहते हैं। भगवान जो हैं अपनी योग निद्रा में हैं, गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और उनको जागृत करने के लिए अब ये वेद जो हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान से वो क्या कहते हैं? वो भगवान से कहते हैं कि भगवान आप अजय हैं। मतलब हमारी तो कहीं ना कहीं पर पराजय हो जाती है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, लेकिन भगवान को अजिता भी कहते हैं, भगवान को अजय भी कहते हैं। जो कभी परास्त नहीं होते हैं, हमेशा भगवान यशस्वी होते हैं। और वेद जो हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, भगवान आप यशस्वी हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। 2 बार वो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, आप श्री भगवान पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपकी अनेकों महान, भगवान आपके अनेकों महान गुण हैं, अनेकों यशस्वी लीलाएं हैं, आपकी अनेकों अनूठी, अनेकों प्रकार की विशेषताएं हैं। लेकिन भगवान आपकी सबसे एक महान विशेषता है, क्योंकि आप षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं। आपके पास में सारे के सारे ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं। इसके कारण आप मात्र जो हैं बद्ध जीवों के लिए उनको इस भौतिक संसार से मुक्ति प्रदान करा सकते हैं, क्योंकि आप षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं। और ये आपका एक महान गुण है। आपकी महिमाएं अनेक हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण महिमा भगवान ये आपकी है कि आप क्योंकि षड ऐश्वर्य पूर्ण है, भौतिक संसार में जो जीव बद्ध जीव हैं, कष्ट भोग रहे हैं, आप उनको इस भौतिक संसार से मुक्ति प्रदान करा सकते हैं। और आगे अपने बारे में कहते हैं ये वेद भगवान, बद्ध जीवों को आपकी शरण में लाने के लिए वेद के रूप में हम हमेशा जीवों की सहायता करते रहते हैं। क्योंकि वेदों के अंदर में भगवान की शरण में किस प्रकार से जाना है, उसके बारे में वेदों के अंदर में बहुत सुंदर वर्णन है। अनेकों वेद हैं, पुराण हैं, महाभारत है, रामायण है। इन सब में क्या बताया गया है, किस प्रकार से हम भगवान की शरण में जा कर के इस भौतिक कल्मशों से, भौतिक संसार से छुटकारा हम पा सकते हैं, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। ये जो है विशेषतर वेदों के अंदर में बताया गया है। तो अब हम इस प्रार्थना को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे, इसमें क्या कहते हैं। तो कह रहे हैं, वेद जो है ये प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपकी सबसे महत्वपूर्ण महिमा ये है
कि आप भौतिक संसार में जो बद्ध जीव हैं, आप उनको मुक्ति की प्राप्ति करा सकते हैं। और भगवान, हम प्रार्थना करते हैं आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, जिसके द्वारा जीव जो है इस भौतिक संसार से मुक्त हो सके। तो इसको हम समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। वेदों में क्या बताया है? वेदों में बताया है ये जो जीव होते हैं, जो आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है। अब भगवान के अंदर में क्या गुण है? भगवान जो है सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। सत्य का मतलब होता है ना उनका कोई जन्म है, ना उनकी कोई मृत्यु है, उसे सत्य कहते हैं, जो सनातन है, जो हमेशा के लिए रहता है, जिसका अस्तित्व। अब भौतिक संसार में हमारी परिस्थिति क्या है? तो भगवान के सदृश हम भी सत्य हैं, हम भी चित्त हैं, हम भी आनंद से भरे हैं। लेकिन अब हम इस भौतिक संसार में क्या है? असत, अचित और निरानंद। असत मतलब आज क्या हो गया है? हम लोग सब सोचते हैं एक दिन मेरा जन्म होता है, एक दिन मेरी मृत्यु होगी। ये हो गया असत। अचित का मतलब क्या होता है? भगवान के अंश होने के कारण हमारे अंदर में भी ज्ञान था, लेकिन अब ज्ञान ढक गया है, अज्ञान में बदल गया है। ज्ञान क्या था? मैं आध्यात्मिक हूं, मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं है, मैं आनंद स्वरूप हूं। लेकिन अब अज्ञान क्या है? मैं ये शरीर हूं, मेरा एक दिन जन्म होता है, मैं एक दिन मर जाता हूं। तो ये अज्ञानता से हम अब जो है भर गए हैं, अचित कहते हैं इसे। तीसरा होता है हम आनंद स्वरूप हैं भगवान के अंश होने के कारण। भगवान भी आनंद से भरे हैं, और जब हम आध्यात्मिक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में हैं, अपने ओरिजिनल स्थान पर हैं, तब हम भी आनंद से भरे हैं। लेकिन अब क्या हो गया है? अब निरानंद है। आनंद को हम लोग केवल खोज रहे हैं, उसको केवल ढूंढ रहे हैं अनेकों प्रकार के कर्मों में। ये करने से आनंद मिलेगा, वो करने से आनंद मिलेगा, मतलब अभी क्या है? निरानंद हो गए। तो ये क्यों हो गया है? ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई हम तो भगवान के अंग थे, हम तो भगवान के अंश थे। भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। अंश होने के कारण हम भी सत्य हैं, हम भी चित्त हैं, हम भी आनंद हैं। फिर आज हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों हो गई है? उसका क्या कारण है? तो वेदों में बताया है इसका कारण है हमारी छोटी सी स्वतंत्रता। जीव जो है, जिस प्रकार से भगवान स्वराट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जीव भी उसी प्रकार से उसके पास में भी छोटी स्वतंत्रता है। तो उस स्वतंत्रता का प्रयोग, उसका इस्तेमाल हम जो है सही प्रकार से भी कर सकते हैं, गलत प्रकार से भी कर सकते हैं। तो जब हम उसका सही प्रयोग करते हैं स्वतंत्रता का, तब हम लोग खुश हैं, आनंद में हैं। और जब उसका हम गलत प्रयोग करते हैं, तब क्या होता है? हम इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, असत, अचित, निरानंद। वो कैसे होता है? जरा उसका हम समझने का प्रयास करेंगे। एक मान लीजिए एक मालिक है और उसका एक सेवक है। अब मालिक की पोजीशन अलग होती है, स्वामी जिसे कहते हैं। एक जो सेवक है उसकी पोजीशन अलग होती है। उदाहरण के तौर पर हम उदाहरण ले सकते हैं, राम जो हैं वो स्वामी हैं, हनुमान जो हैं वो सेवक हैं। अब जब तक हनुमान ये सोचते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं, वो आनंद ही आनंद है। और जब सेवक ऐसा सोचना प्रारंभ कर दे, मैं सेवक क्यों, वो मालिक क्यों, वो स्वामी क्यों, क्यों ना मैं भी मालिक बन जाऊं, मैं भी स्वामी बन जाऊं, तो ये क्या हो जाता है? ये एक विपरीत परिस्थिति हो जाती है, जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन नहीं है।
सेवक सेवक ही होता है और स्वामी स्वामी ही होता है। सेवक जो है स्वामी का स्थान नहीं ले सकता है। जब हम स्वामी का स्थान लेने का प्रयास करते हैं, इसको ही धर्म की ग्लानि कहा जाता है। यह हमें समझना है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, हमारी जो इंद्रियां हैं शरीर के अंदर में, ये इंद्रियां क्या है? ये शरीर के लिए सेवक हैं। शरीर जो है वो उसको भोगता है। या मान लीजिए ये जो पेट है हमारा, ये सारी की सारी इंद्रियां पेट के लिए काम करती हैं। पेट जो है उसको भोगता है। सारा भोजन जो है फाइनली कहाँ जाता है? पेट के अंदर में जाता है। तो ये आपने एक कथा सुनी होगी। ये सारे के सारी इंद्रियां जो है स्वामी बनना चाहती थी। उन्होंने कह दिया कि भाई कल से पेट को हम भोजन नहीं पहुंचाएंगे, हम अपने आप जो है सब स्वाद चख लेंगे। तो अगले दिन से उन्होंने क्या कर दिया? स्ट्राइक कर दी और उन्होंने कहा कि भाई भोजन नहीं पहुंचाएंगे। खाना जो है उन्होंने पेट को नहीं दिया। तो उससे क्या हुआ? अगले दिन से उनके जो है सब कमजोर पड़ गए, हाथ कमजोर पड़ गए, पांव कमजोर पड़ गए। तो मतलब देखिए आप, परिस्थिति क्या हो गई? जैसे ही हाथों ने, पांव ने, इंद्रियों ने अपने आप भोगने का प्रयास किया, केवल कष्ट की प्राप्ति हुई। और जब उनको इस प्रकार से एहसास हो गया कि भैया तो हम तो कष्ट भोग रहे हैं जब से हम स्ट्राइक पर गए हैं, जब उन्होंने दोबारा प्रारंभ कर दिया पेट को भोजन देने का, तब उन्होंने देखा आनंद ही आनंद है। सबके अंदर में शक्ति वापस आ गई। यही भौतिक संसार में होता है। जीव भौतिक संसार में क्यों आता है? इसीलिए आता है जब जीव भगवान की पोजीशन, भोगने की पोजीशन वो लेना चाहता है अपनी सेवक की स्थिति को छोड़ करके, तब भौतिक संसार में फंस जाता है। तो ये इसका कारण होता है। और इसको, इस कथा को, और जो है वेद क्या क्या सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, उसको हम समझने का प्रयास और अगली कथाओं में करते रहेंगे। हरे कृष्ण।